हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा हिंदी भाषा में टॉपिक है, वो है पत्रकारिता, जो कि आपके सिलेबस में भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो पत्रकारिता को हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में। इसमें हम सबसे पहले पत्रकारिता का जो स्वरूप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि पत्रकारिता से संबंधित उसके इर्द-गिर्द जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो सारे ही प्रश्न आपसे बन सके। यही हमारा लक्ष्य है इस क्लास का, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में ये रहेगा कि पत्रकारिता का अर्थ एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या फिर पत्रकारिता से क्या आशय है, विस्तार से समझाइए। इसमें हम पत्रकारिता का स्वरूप और प्रकार पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, पत्रकारिता जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जर्नलिज्म कहते हैं, ठीक है? जिसका संबंध जो है वो लैटिन शब्द जर्नल से है। और जर्नल का जो शब्द होता है, जर्नल शब्द, जर्नल का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि दैनिक कार्यकलापों एवं सरकारी बैठकों का विवरण करना, वह होता है जर्नलिज्म, ठीक है? आगे चलकर इसके अंतर्गत गंभीर समालोचनाओं, समाचारों, तथ्यों एवं विद्वतापूर्ण लेखों का समावेश भी हो गया। मतलब पत्रकारिता के अंतर्गत ये सभी क्या है? समावेशित है। फिर देखिए, आधुनिक संदर्भ में पत्रकारिता एक व्यवसाय है। क्या है? एक व्यवसाय है, जिसके अंतर्गत समाचार संकलन, समाचार लेखन, समाचार संपादन, समाचार पत्र का मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन कला, व्यावसायिक प्रबंधन आदि सब कुछ क्या है? सम्मिलित है। देखिए, समकालीन गतिविधियों में पत्रकारिता भी दो प्रकार की हो जाती है। पहला एक प्रिंट मीडिया और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। समकालीन गतिविधियों में पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्रिंट मीडिया और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? देखिए, इनसे जुड़े लोगों का पत्रकार कहा जाता है। इनसे जुड़े लोगों को, यहाँ को है, ठीक है, को क्या कहा जाता है? पत्रकार कहा जाता है। जिसे हम बोलते हैं ना, जर्नलिस्ट है, बिल्कुल वैसे, ठीक है? देखिए, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या होता है? जो मुद्रित छपी हुई सामग्री होती है वह आती है, जिसमें सभी प्रकार के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्र पत्रिकाएं शामिल है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, उसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? रेडियो एवं टेलीविजन की पत्रकारिता आती है। आप लोग समझ गए होंगे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, टीवी के अनेक चैनल प्रतिवर्ष खुल रहे हैं, अतः दूरदर्शन की पत्रकारिता का दिनों दिन विस्तार हो रहा है। अनेक न्यूज चैनल 24 घंटे चलने वाले चैनल है, अतः पत्रकारिता का आशातीत विस्तार हो रहा है, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो शब्द है, मतलब आपके जो शब्दकोश में विभिन्न शब्दों का भंडार होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? जिसमें कि आप चाहते हैं, अगर आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले, तो आपको आपकी जो वोकैब होनी चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे यहाँ आशातीत लिखा है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसी तरह का वर्ड आप लोगों को आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। हालांकि अभी हम आंसर राइटिंग का जो सीरीज़ है वो लाएंगे, उसकी भी आपकी 15 क्लासेस होंगी, ठीक है? तो आप लोग वो क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब देखिए, आइए पत्रकारिता की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, पत्रकारिता की जो परिभाषा होती है, वो एच.एम. स्टैनलेज के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि पत्रकारिता शायद सबसे अधिक रोमांचक एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में से एक है। किसने बोला था? स्टैनलेज ने, ठीक है? कि जो पत्रकारिता होती है वो सबसे अधिक रोमांचक एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में से एक है। आप लोगों ने अभी हाल ही में एक छत्तीसगढ़ में ही एक न्यूज़ सुना होगा कि एक पत्रकार जो थे, उनकी हत्या करवा दी गई थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी जोखिमपूर्ण व्यवसायों में से एक है। देखिए, फिर देखिए, जिसमें पत्रकारों को देश के दैनिक जीवन के कार्यकलापों के साथ-साथ युद्ध और खोज जैसे विषयों के संवाद भी देने आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, दूसरा है डेविड वैन राइट के अनुसार पत्रकारिता एक जनसंचार का माध्यम है। यह रोजमर्रा की घटनाओं को कुछ शब्दों, ध्वनियों एवं तस्वीरों को जनसंचार के तंत्र द्वारा पेश करती है, जिसे जानने के लिए मानव क्या रहता है? सदा उत्सुक रहता है कि क्या इसमें नया है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए, अगला डेफिनेशन है सीजी मुलर के अनुसार कि पत्रकारिता जो है वो सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय है। क्या है? सामाजिक ज्ञान का एक व्यवसाय है। इस व्यवसाय में आवश्यक तथ्यों की प्राप्ति, सावधानी पूर्वक उनका मूल्यांकन एवं उचित प्रस्तुतिकरण होता है। देखिए,
सामयिक ज्ञान में केवल घटना की जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती, अपितु उसका विश्लेषण एवं उसका मूल्यांकन, ये सब भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यह ठीक है कि पत्रकारिता एक पेशा है, ठीक है, एक पेशा है, किंतु वह साथ ही क्या है, लोक सेवा भी है। पत्रकार के कुछ कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, उसे अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहते हुए एक आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। उसका उद्देश्य केवल नौकरी करना ही नहीं, अपितु वह लोगों का ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन करते हुए लोगों के क्या रुचि का संस्कार और परिष्कार भी करता है। पत्रकार को तटस्थ एवं निरपेक्ष रहते हुए बड़े सलीके से और मंजी हुई भाषा में, ये जो वोकैब है इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, मंजी हुई भाषा में अपने बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के अनुसार। देखिए, प्रोफेसर अर्जुन तिवारी के अनुसार राष्ट्रीय एवं मानवीय मूल्यों के संदर्भित सत्कार्य ही पत्रकारिता होती है, जिससे देशवासियों को नस नस में स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का संचार होता है। देखिए, पत्रकार की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करना। इसी कारण से वह लोकतंत्र का क्या है, पहरेदार है। जो पत्रकार होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र का पहरेदार होता है, तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के साथ साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है। प्रसिद्ध पत्रकार प्रभात जोशी के अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूं तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि 3 खंभों को मैं जज करूं। ठीक है, ये कितना अच्छा एक डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम अभी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और एकदम लिख डालिए, ठीक है, और बार बार इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कीजिए, ताकि आप लोग जब आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम हॉल में तो ये आपको याद रहे, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एकदम इसको लिख लीजिए अभी। फिर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाचार पत्रों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने के खिलाफ थे। उनके अनुसार व्यापक अर्थों में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता केवल एक नारा नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक आवश्यक विशेषता है। मैं दबे हुए या नियंत्रित समाचार पत्र की बजाय स्वतंत्रता के दुरुपयोग के सभी खतरों से पूर्णतः मुक्त स्वतंत्र समाचार पत्र अधिक पसंद करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट भी देखिए, बहुत सारे महापुरुषों के ना स्टेटमेंट होते हैं, उसको ना एक कॉपी बनाइए और सबको लिख डालिए, ताकि वो आपको एग्जाम हॉल में ना बीच बीच में कोट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, और ये आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, महात्मा गांधी का भी एक कोट है। महात्मा गांधी का विचार है कि सत्य की विजय के लिए समाचार पत्र ही क्या है, एक अनिवार्य साधन है। ऐसी कई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, समाचार पत्रों की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती। अहिंसक उपायों से सत्य की विजय के लिए समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। फिर देखिए, यहाँ लिखा पत्रकारिता का स्वरूप। तो आइए पत्रकारिता का स्वरूप देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो पत्रकारिता होती है वह समाज की गतिविधियों का दर्पण होती है, ठीक है। आप किसी भी आंसर को शुरू करेंगे तो ये लाइन लिख सकते हैं, पत्रकारिता से संबंधित यदि आपका क्वेश्चन हो तो लिख सकते हैं सबसे पहली लाइन कि समाज की गतिविधियों का जो दर्पण है वो क्या होती है, पत्रकारिता जो होती है वो समाज की गतिविधियों का दर्पण होती है, ठीक है। पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः जिस समाज में मनुष्य रहता है, जिस समाज के बारे में वह अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, समाज में कब, कहाँ, क्यों, कैसे और क्या हो रहा है, इन सबको जानने का एकमात्र साधन पत्रकारिता है। पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे, इसमें यह कह रहा है कि जनरली पत्रकारिता क्या है, एक मीडियम है ना, एक माध्यम है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में जो सूचनाएं हैं वो संकलित कर सकते हैं जिसे हम अपने आप नहीं जान सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक माध्यम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार जब सामाजिक जीवन प्रगतिशील तत्वों को अपनाता हुआ निर्माण और पत्थान की ओर अग्रसर होता है, तब भी जो स्वस्थ जीवन मूल्य संचरित होते हैं उन्हें भी पत्रकारिता ही अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार पत्रकारिता सामाजिक जीवन की सत असत, दृश्य अदृश्य, शुभ अशुभ छवियों का एक दर्पण है। देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट है कि सूक्ष्म शक्ति, ठीक है। तो याद रखिए, पत्रकारिता वह सूक्ष्म शक्ति है जो कि परिवेश के शरीर एवं उसके अंतःकरण को निरूपित करती है। आज हमारा जो जीवन है
वो बहुत ही जटिल और संकुल हो गया है, ठीक है? आए दिन क्या हो रही है, कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो रही है जो कहीं न कहीं करुणाजनक है, भयावह है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो मतलब हृदय हमारा काँप जाता है, उस तरीके की घटनाएँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है? समाचार में तो जनरली क्या होता है कि इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं, वो सुनने को मिल जाती हैं। तो मनुष्य क्या हो रहा है उन सब से आश्चर्यचकित हो जाता है। मानवीय संबंध आज जिस रूप से बदल रहे हैं, उनका कारण कुछ भी हो, किंतु इतना निश्चित है कि उन संबंधों का सूक्ष्म निरूपण प्रस्तुतिकरण हमेशा मतलब अनेक बार हमें किससे सुनने को मिलता है? समाचार पत्रों से मिलता है, ठीक है? समाज के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकार समाज में घटित होने वाली कई घटनाओं को क्या करते हैं? गहराई में प्रवेश करके निरूपित करते हैं, ठीक है? और मानवीय संबंधों को, उसकी जो जटिलता है, उसके कारणों, प्रतिक्रियाओं एवं परिणामों को क्या करते हैं पत्रकार? विश्लेषित करते हैं। ऐसा करने से सामाजिकों को समाज में चल रहे घटना चक्र की क्या होती है? जानकारी होते रहती है और वह अपने जीवन में सतर्क बने रहने के लिए प्रेरणाप्रद शक्ति भी प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता परिवेश के शरीर अर्थात स्थूल घटना चक्र के साथ-साथ उसके मन अर्थात सूक्ष्म संबंधों को भी उजागर करती है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? कि पत्रकारिता क्या है? एक सूक्ष्म शक्ति है। फिर देखिए, फिर पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता नीरछीर विवेक है। क्या है? नीरछीर विवेक। पत्रकारिता पूर्णतः निषेधात्मक माध्यम नहीं है, यह स्वस्थ पत्रकारिता का लक्षण निरक्षीरवत विवेचन करना भी होता है। इतना ही नहीं, विवेचन के साथ-साथ निर्णय का काम भी पत्रकारिता ही करती है। जो पत्रकारिता गहराई तक अपनी पहुँच रखती हो, उसे मात्र निषेधात्मक मानना औचित्यपूर्ण है, क्योंकि एक पत्रकार भविष्य दृष्टा होता है। क्या होता है पत्रकार? एक भविष्य दृष्टा होता है। वह समस्त राष्ट्र की जनता की चित्तवृत्तियों, अनुभूतियों एवं आत्मा का क्या करता है? साक्षात्कार करता है। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जनता की चित्तवृत्तियाँ हैं, उनके मानव मस्तिष्क में जो चलने वाली विभिन्न भावनाएँ हैं, उनकी जो अनुभूतियाँ हैं अपने लाइफ टाइम को लेकर, ठीक है? उसके बारे में भी क्या करते हैं पत्रकार? लिखते हैं, सुनाते हैं, ठीक है? उसका विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। चौथा है कि जो पत्रकारिता है वह क्या है? एक कुशल चिकित्सक की भांति कार्य करते हैं। पत्रकारिता कैसे कार्य करते हैं? कुशल चिकित्सक की भांति। कैसे? तो देखिए पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक की तरह सामयिक परिस्थितियों और घटना चक्र की नाड़ी की जांच कर उसके स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करती है। पत्रकार के पास एक तीखी एवं तेज नजर तो होती ही है, अपितु शिव जैसी तीसरी आंख भी होती है। यही कारण है कि पत्रकार परिवेश के शरीर में दौड़ते हुए रक्त एवं उसके रक्तचाप का परीक्षण करता है, उसकी धड़कनों का हिसाब रखता है। जब तक अधिक विकृत होने लगता है तब पत्रकार कुशलतापूर्वक सामाजिक परिवेश की एक्सरे रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देता है। यह काम वह फोटो पत्रकारिता के जरिए करता है, क्योंकि चित्र पत्रकारिता घटना की सत्यता को प्रमाणित करने के साथ साथ एक चश्मदीद गवाह का भी काम करती है। यही नहीं, कई बार तो किन विचित्र परिस्थितियों के कारण यह घटना, प्रत्येक स्थिति, स्पंदन, कंपन, विकृतियां, शक्तियां सामने आती है। पत्रकार का कार्य किसी भी कुशल चिकित्सक के ही जैसा है। फिर देखिए संप्रेषण का माध्यम। पत्रकारिता क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। और याद रखिए कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। आजकल तो हमारे पास टेलीविजन तो है, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे पास आज मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी मतलब पत्रकारिता का जो माध्यम है वो अब टीवी से उठ के तो यूट्यूब पे आ गया है ना? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने एक चैनल देखा होगा लल्लन टॉप, है ना? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग यूट्यूब चैनल है मतलब उनका, और वो लोग यूट्यूब चैनल के जरिए ही क्या करते हैं? अपने पत्रकारिता को पेश कर रहे हैं, ठीक है? उसका विश्लेषण कर रहे हैं। किसी भी मान लीजिए कि किसी भी न्यूज़ का वो लोग क्या करते हैं? यूट्यूब के माध्यम से ही तो दिखा रहे हैं ना हमें। बिल्कुल उस तरीके से ही आज जो है वो संप्रेषण का माध्यम क्या हो गया है हमारे लिए? फ़ोन बन गया है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? इंटरनेट जो है वो हमारे लिए इस तरीके का माध्यम है कि अगर हमको कुछ भी छोटा-सा भी कुछ भी सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं? गूगल कर लेते हैं, ठीक है? तो आजकल जो न्यूज़ पाना जो हो गया है वो ज़्यादा ईज़ी हो गया है। फिर
देखिए महान लक्ष्य, पत्रकारिता का जो लक्ष्य होता है वो महान है। वह जन सामान्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति देती है और मनोरंजन का कार्य भी करती है, क्योंकि सारे न्यूज़ ऐसे तो नहीं होते हैं कि मतलब सारे ही न्यूज़ ऐसे हो कि मतलब दुखदाई और क्या बोलते हैं बहुत सैड वाले न्यूज़ जो होते हैं, वैसे तो नहीं होते हैं, कुछ एंटरटेनिंग भी होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है? देखिए समाज का कोई भी पहलू या राष्ट्र, कोई भी चिंता पत्रकारिता के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो पाती है उसकी। जैसे जन सामान्य में फैले हुए छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िगत विचार आदि समय समय पर टिप्पणियां वे लेख विशेष प्रकाशित कर देते हैं जो पत्रकार होते हैं, जनमानस को अपने अनुकूल विचारों में भी ढाल देते हैं, ठीक है? देखिए जब इस तरीके का कोई विचार है, मान लीजिए छुआछूत या अंधविश्वास का ही टॉपिक उठा लीजिए, इस तरीके का कोई विचार है, इस तरीके के विचार को पत्रकार लोग क्यों सामने लाते हैं? ताकि वो लोगों को ये संदेश दे सके कि ये क्या है, गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से। और जो पत्रकारिता है वो संदेश प्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। फिर देखिए प्रेरणादायी एवं जागरूक, पत्रकारिता किसी भी राष्ट्र या देश की, देखिए पत्रकारिता क्या होती है कि किसी भी राष्ट्र या देश की प्रेरणादायिनी हो सकती है, ठीक है? देखिए पत्रकारिता सामाजिक जागरूकता की जगमगाती किरण है। इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? पत्रकारिता क्या है? सामाजिक जागरूकता की जगमगाती किरण है। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्रकारिता का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट मुझे ये लगता है कि वो समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है, ठीक है? देखिए समाचार पत्रों में केवल समाचार ही प्रकाशित नहीं होता है, वरन मत या निर्णय भी प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों में संपादकीय टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिनमें संपादक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थितियों पर मुक्त मस्तिष्क से अपना विचार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एडिटोरियल जो होता है वो आजकल के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? फिर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को पत्रकारिता के द्वारा ही क्या मिली थी? शक्ति मिली थी, ठीक है? और पत्रकारिता ने ही देशवासियों में सुप्त स्वाभिमान को जागृत किया था, उन्हें प्रेरणा दी थी कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और एकता जैसे जीवन मूल्य ही मनुष्य के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारे लाइन्स आप लोग आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है? फिर देखिए मानवीय गुणों के विकास में सहायक, पत्रकारिता मानवीय गुणों को विकसित करती हुई उसकी अंतर्दृष्टि पर पड़े आवरण को चीरकर ज्ञान लोक में ले जा सकती है। एक पत्रकार जो कुछ भी कहता है वह निर्भीक एवं स्पष्ट कथन होता है। मानव नित्य समाचार पढ़ता है, अपने सहज स्वभाव के कारण ही किसी खबर को पढ़कर वह आंदोलित हो उठता है, जिसमें निर्भीकता एवं साहस के साथ स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का विकास होता है। जो मनुष्य है वो समाज व देश की स्थिति का अवलोकन करता हुआ अपनी अंतर्दृष्टि को सही दिशा में ले जा सकता है, यानी कि वह स्वयं ही अपने लिए उपयुक्त दिशा पथ चुन सकता है। तो पत्रकारिता में किसकी हेल्प होती है? मतलब पत्रकारिता किसकी हेल्प कर सकती है? मानवीय गुणों के विकास में हेल्प कर सकती है। देखिए फिर 10th नंबर है कि पत्रकारिता बेसिकली एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में भूमिका निभाती है, ठीक है? किसके बीच? तो शासन और समाज के बीच। जीवन के विविध क्षेत्रों की जानकारी देने वाली पत्रकारिता लोगों को राष्ट्र से और राष्ट्र को लोगों से क्या करती है? जोड़ती है। सरकार की मान्यताएं, नीतियां, समय समय पर की गई घोषणाएं आदि समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, जिनके द्वारा जन जीवन को यह पता चलता है कि शासन तंत्र किन नीतियों का अनुसरण कर रहा है, ठीक है? इस इसको याद रखिएगा। फिर देखिए जीवन का आधार, पत्रकारिता वर्तमान जीवन का आधार है। सभी वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तित्व निर्माण एवं भविष्य निर्माण के रूप में पत्रकारिता का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान मानव समाज आज अपनी व्यस्तता के कारण चाहता है कि समस्त संसार में घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा उसे कम समय में मालूम हो जाए। रोजमर्रा के जीवन में आने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा तो पत्रों में होता ही है, साथ ही साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, फिल्म आदि से संबंधित पृष्ठ भी क्या होते हैं? इसमें होते हैं, ठीक है? यानी कि बहुत ही कम समय में मनुष्य को क्या होता है? उसके इर्द गिर्द होने वाली संपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। बेसिकली इसका जो सार है वो ये है, ठीक है? अब देखिए पत्रकारिता के विविध प्रकारों की विवेचना करना है तो ये भी पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? अनुसंधानात्मक पत्रकारिता, ठीक है? याद रखिएगा कि जो पत्रकारिता
जासूसी एवं विधि का सशक्त माध्यम है बेसिकली, वही क्या कहलाता है, अनुसंधानात्मक पत्रकारिता। वॉशिंगटन पोस्ट के दो पत्रकार वर्नस्टाइन और वुडवर्ड ने क्या किया, अपनी प्रतिभा और तत्परता के बल पर गुप्तचर का एक युगांतकारी कार्य किया था, जिसके कारण वाटरगेट कांड से सत्ता का परिवर्तन हो गया था वहां पे। और अमेरिका में ऐसी पत्रकारिता को क्या कहते हैं, अनुसंधानात्मक पत्रकारिता। ठीक है, और याद रखिएगा कि बॉब ग्रीन के अनुसार जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे अथवा अनुद्घटित हो, वैसे समाचार को प्रकाश में लाने का जो कार्य होता है उसे अनुसंधानात्मक पत्रकारिता कहते हैं। फिर देखिए दूसरी पत्रकारिता क्या है, आर्थिक पत्रकारिता यानी इकोनॉमिक जर्नलिज्म। देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अर्थ से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना, सर्वे गुणाः कांचन माश्रदंती के अनुसार समस्त अर्थोपार्जन के पीछे दीवाने हैं। अर्थ से संबंध संपूर्ण क्रियाकलापों को उद्घाटित करने के लिए आर्थिक पत्रकारिता विकसित हो रही है। पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, बैंक, पंचवर्षीय योजना, श्रम, ग्रामोद्योग, बजट एवं राष्ट्रीय आय के समाचार अब पाठकों को अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, व्यापार भारती एवं फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों द्वारा उद्योग व्यवसाय की जानकारी प्राप्त की जा रही है या प्रदान की जा रही है, जो आर्थिक पत्रकारिता को समृद्ध करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान टाइम में जो वर्तमान समय जो है उसमें पत्रकारिता का एक अलग ही स्वरूप है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, आर्थिक पत्रकारिता, जिसमें कि किसके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, उद्योग और व्यवसाय के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है ग्रामीण पत्रकारिता, रूरल जर्नलिज्म। भारत जो है वो गांवों का देश है, वी ऑल नो दैट। अभी भी गांवों में बहुत अधिक पिछड़ापन है, जिसके कारण संचार साधनों का वहां पर अभाव है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ, शहरों की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि संचार साधनों का थोड़ा अभाव है। सुदूर गांवों में नवीन चेतना एवं वैज्ञानिक विकास के स्वर को समाचार पत्रों के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है, जिसकी ओर सुप्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। वे कहते हैं, क्या कहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी निकालिए और पेन यूज कीजिए और लिखिए। राष्ट्र महलों में नहीं रहता, प्रकृत राष्ट्र के निवास स्थल वे अगणित झोपड़े हैं जो गांवों और पूर्वों में फैले हुए आकाश के दैदीप्यमान सूर्य एवं शीतल चंद्र और तारागढ़ से प्रकृति का संदेश लेते हैं। इसलिए राष्ट्र का मंगल और उसकी जड़ उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि अगणित लहलहाते पौधों की जड़ों में जीवन जल नहीं सींचा जाता। देखिए गांव में जो पत्रकारिता होती है, जैसे कि हम ग्रामीण पत्रकारिता कहते हैं, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि गांव में एक तरीके से हम बोल सके कि कृषि कार्य में करने के लिए भी जो पत्रकारिता है उसका इम्पोर्टेंट रोल है, कि कहीं ना कहीं वो कीटनाशक, औषधि, पशुपालन और ये सारी चीज़ों के बारे में भी क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। चौथा है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। ठीक है, देखिए फिर देखिए लिखा हुआ है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। ठीक है, पहले वही सफल एवं प्रभावशाली संवाददाता समझा जाता था जो कि महर्षि नारद के समान घुमक्कड़ी होता, दौड़ धूप के पश्चात तथ्य इकट्ठे करता और सुनाता था। अब समय क्या है, बदल गया है। विज्ञान के वरदान स्वरूप समाचार एजेंसियां कार्य कर रही है, जो पलक झपकते ही क्या करती है, समाचार पहुंचाने में सक्षम होती है। आज तो समाचार के विश्लेषण, उसकी पृष्ठभूमि एवं उसके भावी परिणाम को दिशा निर्देशित करने की समस्या है, जिसे व्याख्यात्मक पत्रकारिता के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है विकास पत्रकारिता यानी डेवलपमेंट जर्नलिज्म। पहले यह धारणा बन चुकी थी कि पत्रकारिता का संबंध तो केवल राजनीति से है, उसे विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यक्रमों एवं तकनीकी अभिवृद्धि से क्या लेना देना। परंतु क्या हो गया है, अभी यह भ्रम दूर हो गया है, क्योंकि अब देखिए आप लोग भी जानते होंगे कि जो पत्रकारिता है वो वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्राविधिकी से संबंधित समस्त विकास के पक्षों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है संदर्भ पत्रकारिता। ठीक है, संदर्भ पत्रकारिता में कार्य करने वाला व्यक्ति संपादकों, स्तंभ लेखकों एवं संवाददाताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संदर्भों की आपूर्ति द्वारा उन्हें सक्षमता प्रदान करता है। ठीक है, जो कि पत्रकारिता एवं पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित यह पत्रकार प्रतिष्ठान के
विश्वकोश होते हैं, जो सभी की सहायता पुरानी कतरनों, लेखों एवं संदर्भ फोटो की प्रस्तुतिकरण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। फिर है संसदीय पत्रकारिता। तो संसद के दोनों सदनों, प्रादेशिक विधानसभाओं एवं परिषदों की कार्यवाही इत्यादि की रिपोर्टिंग में अत्यधिक सावधानी रखी जाती है, जिससे अवमानना संबंधी कोई भी प्रश्न न उठे। अनुभवी पत्रकार संसद कार्यवाही प्रकाशन अधिनियम 1956 को भली भांति समझकर अपने समाचार पत्र की आवश्यकता अनुसार सामग्री तैयार करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? संसदीय पत्रकारिता। फिर एक होता है खेल पत्रकारिता। वर्तमान में समस्त समाचार पत्रों में विविध खेलों से संबंधित समाचार भी प्रकाशित होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। खेल के विषय में अग्रिम तथा चल दो तरह की संवाद लिखे जाते हैं, जिसमें कि बेसिकली सम्मिलित होने वाले टीमों के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती है, बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम होते हैं, बहुत सारे खेलों की पृष्ठभूमि होती है कि कौन से खेल कैसे होते हैं, कैसे खेले जाते हैं। समटाइम्स इस तरीके के कुछ अनेक रोचक कहानियां भी होती हैं जो कि खिलाड़ियों के विषय में होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? खेल पत्रकारिता। फिर देखिए लिखा है वृत्तांत पत्रकारिता, यानी कि कमेंट्री जर्नलिज्म। लिखा है दृश्य श्रव्य के माध्यम से एक स्थान पर आयोजित समारोह, मेला, प्रतियोगिता के संवाद के प्रसारण पत्रकारिता की एक विधा है। सजीव प्रसारण से संबंध वृत्तांतकार विशिष्ट पत्रकार होता है, जिसमें कि स्वर की गुणवत्ता, निष्पक्षता, भाषा का अप्रतिम अधिकार, घटना ज्ञान एवं उत्तरदायित्व बोध होता है। आंखों देखा हाल जो कि रेडियो एवं दूरदर्शन से प्रसारित होता है, वह वृत्तांत पत्रकारिता का एक भाग है। फिर देखिए रेडियो पत्रकारिता। तो रेडियो पत्रकारिता में है कि समाचार दर्शन, समाचार बुलेटिन एवं सामयिक समीक्षा, व्याख्यात्मक सामग्री, ध्वनि संपादन, समाचार वाचन, विविध प्रकार की प्राविधिक जानकारी को रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत समाहित किया जाता है। फिर है दूरदर्शन पत्रकारिता। ठीक है, दूरदर्शन पत्रकारिता क्या होता है? चित्र एवं ध्वनि के प्राविधिक ज्ञान, लेखन और वाचन की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिकी जानकारी की संप्राप्ति हेतु दूरदर्शन पत्रकारिता में सफलता पाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकार समाचारों से संबंधित चित्र लेते हैं, बहुत सारे, मतलब जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पत्रकार ऐसे होते हैं जो कैमरा पकड़ के फोटो लेते रहते हैं, वो बेसिकली यही होते हैं। और वो वैज्ञानिक उपकरणों, ऐतिहासिक भवनों, पशु पक्षियों, प्राकृतिक दृश्यों इत्यादि के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सर्वोदय पत्रकारिता। सर्वोदयी समाचार प्रकाशित करने में धैर्य का आश्रय लेते हैं और समाचार पत्र पर अपने दृष्टिकोण विचार प्रस्तुत करते समय मन में मलाल नहीं रखते हैं। जैसे कि किलहैम स्टीड का विचार है यंग इंडिया, हिंदी नवजीवन एवं नवजीवन और बाद में हरिजन समाचार पत्र को सर्वोदय पत्रकारिता का उदाहरण समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस एवं विभिन्न धर्म संस्थाओं के द्वारा विकसित धार्मिक एवं आध्यात्मिक पत्रकारिता भी सर्वोदय पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। फिर देखिए अगला है बाल पत्रकारिता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाल पत्रकारिता में क्या क्या हो सकते हैं बताइए। देखिए बालकों को क्या होती है, बालकों के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। ठीक है, वे दुनिया के हर विषय को क्या सीखना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या रहते हैं? ललायित रहते हैं। उनकी जिज्ञासा की शांति के लिए बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसा पेज होता है जिसमें कि रंग बिरंगे मनोरंजक रूप में उन्हीं की भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा बाल मनोरंजक करके एक आता था दैनिक भास्कर में पहले, अभी तो मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आता था। ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बाल पत्रकारिता। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे रंगों से रंगे हुए कुछ ड्राइंग भी आते थे और बहुत सारे चुटकुले या फिर हास्य व्यंग, कार्टून, कॉमिक्स इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाल पत्रकारिता होता है। ठीक है, फिर देखिए चित्रपट पत्रकारिता। चित्रपट जन जन तक पहुंचाने वाला माध्यम है, दर्शकों को प्रभावित करने की इसमें अद्भुत क्षमता है। समाज के आचार व्यवहार को परिवर्तित करने में चलचित्रों की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है? विज्ञान ने थल, जल एवं वायु पर विजय प्राप्त कर ली है। उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है तो वह क्या होता है? विज्ञान पत्रकारिता होता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, बाकी आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।